कि न्याय जब न्याय नहीं देता है तो जनता जनार्दन न्याय करने पे मजबूर हो जाती है। वो एक दरिंदा था जिसकी हत्या कोर्ट के अंदर महिलाओं ने की थी। उसके खिलाफ इतना गुस्सा था कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट डाला गया था। कहीं यूपी में हमारे मियां मुलायम यादव के नजदीक होते तो वो बोल देते कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपके देश के अंदर आपको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, आपके माँ बहनों को, और आप सहते रहे हो। कैसे निर्लज हम हो सकते हैं? हमारा खून क्यों नहीं खोलता है? मैं पूछता हूं आज, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो दूसरे 5-7 जो आते हैं, मैं तो उनको बोलता हूं कि आप लिबरल गैंग के लोग हो। नमस्कार, नमो नारायण। यह देश जो शक्ति का उपासक है, यह देश जिसने हमेशा शक्ति की आराधना की है, वो शक्ति जो हमारी मातृ स्वरूप है, नारी स्वरूप है, उसकी इस देश में क्या दशा और दशा हो रही है, ये आजकल हम देख रहे हैं आरजी मेडिकल कॉलेज के उस कांड को लेकर के। आप भी संवेदनशील रूप से सोचते विचारते होंगे, हमने भी देखा विचारा, लेकिन कुछ लिब्रांडुओं के मन पे कोई भावना नहीं आई, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है उनकी कोई माँ बहनें हैं, या तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि विक्टिम तो हिंदू ही है, कोई होता माइनॉरिटी का तो उस पर राजनीति कर लेते। आपने देखा सोनिया गांधी का कोई स्टेटमेंट? सोनिया गांधी का स्टेटमेंट ना आने का कारण ये है कि सोनिया गांधी के लाल, मतलब हमारे अपोजिशन के लीडर, उसके लिए पहले से ही एक यही कांड चल रहा है। मैं ज़्यादा उस पर इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता। आप स्लाइड देख करके खुद ही उस कांड की स्टडी करें तो उसकी माँ कैसे बोलेगी, कैसे विरोध करेगी उसका। जो खुद हाथ सने हुए हों तो वो हाथ कैसे सफाई के साथ दूसरे की तरफ उठ सकती है। लेकिन ये संवेदनाएं सिर्फ हमारे और आपके अंदर नहीं है। आज ही सुबह मेरे पास कुछ मेरे मित्रों के फोन आए जो जेलों के अंदर रिफॉर्म्स वगैरह को देखते हैं या जेलों के आरोपियों के, अपराधियों के साथ व्यवस्था को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता के जेलों में ये एक आजकल बड़ा अंदर खाने में मतलब चर्चा चल रहा है कि कोई भी आरोपी, जो इस केस के 330 आरोपी पकड़े गए हैं, आरोपी हैं, मैं अपराधी नहीं बोल रहा हूं, वो तो अदालत का काम है, जो सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन ये बात पक्की है कि ये आरोपी हैं तो सही, और इसमें कई लड़कियां भी हैं, ये अपनी जेल कस्टडी में जरूर जेल में जाए। और चूंकि भगवा क्रांति के अंदर मैंने जेल काटी हुई है, जेल में मैं आपको बड़ी गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि मर्डर करने वाले की रिस्पेक्ट तो होती है, लेकिन बलात्कार के केस में आए हुए व्यक्ति को जेल में भी मार पड़ती है, और बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है। तो ये 30 लोग जो बंगाल के जेलों में जाएंगे, बंगाल के जेलों में कुछ ऐसे भी आरोपी हैं या अपराधी हैं जिनको आजीवन की सजा मिली हुई है। उन्होंने सोच रखा हुआ है कि जेल का एक ट्रेंड होता है पतरी मारने का। पतरी मारना समझते हो? ब्लेड मारना होता है। वो सुपारी लेकर के चेहरों पर ब्लेड मारते हैं और उसको जेल तंत्र भी रोक नहीं पाता है। उसकी बाकायदे एक बहुत बड़ी सुपारियां चलती हैं। तो उनके मन में भी ये भावनाएं आई कि ये गलत हुआ, कलकत्ता में जो हुआ वो गलत हुआ। क्यों? नारी के सम्मान में इस देश की संस्कृति और सभ्यता में हमने लंका दहन कर दी। जब मां सीता के ऊपर रावण ने सिर्फ आंख बुरी रखी थी, कृत्य कुछ नहीं किया था, पूरा लंका दहन कर दिया। द्रौपदी जी के साड़ी को हाथ लगाने वाले के लिए पूरी महाभारत हो गई। लेकिन इस देश में ये कैंडल मार्च को कौन सिखा गया? कैंडल मार्च से कभी समस्याओं का समाधान हुआ है? मैं समाधानों की बात करता हूं। तो उन पतरी मारने वालों ने कहा है कि अगर वो 330 जेलों में आएंगे तो हम पतरी मार मार के उनके गुप्तांगों को काटेंगे। हम हत्या नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं, लेकिन समाज में जीने लायक नहीं रखेंगे। हालांकि मैंने जो मेरे से संपर्क कर रहे थे या बता रहे थे कि इतनी बड़ी भावना चल रही है, तो मैंने उनको कहा कि कानून के दायरे में रह करके, कानून को समझ करके हम कार्य करें। कानून हमें न्याय देता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको देख रही है। लेकिन हाँ, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इस कृत्य को अगर आप करते हो, किसी को विंग काटते हो, तो आपको कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है और आजीवन तक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी 14 साल तो वैसे ही आजीवन पड़ी हुई है, उसी आजीवन में एक इस तरह को कर देंगे तो 7 साल उसी में काट देंगे। कम से कम हमारी माँ बहनों के लिए न्याय तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के लोग तो न्याय नहीं करते।
मैंने फिर से कहा कि न्याय करने का तरीका हर एक अपना अपना होता है। जैसे मानो कोलकाता में जो ये केस हुआ है, उस केस से मिलता जुलता केस महाराष्ट्र में हुआ था। क्या आप जानती हैं कि इससे भी ज्यादा भयानक मर्डर हुआ था अक्कू यादव का? ये नाम शायद ही आपने सुना हो। आज से 19 साल पहले ऐसा ही एक मर्डर भरी अदालत में जज के सामने हुआ था। वो एक दरिंदा था जिसकी हत्या कोर्ट के अंदर महिलाओं ने की थी। उसके खिलाफ इतना गुस्सा था कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट डाला गया था। महाराष्ट्र का वो बहुत ही जिसने पूरी मीडिया को अट्रैक्ट किया था, वो केस है अक्कू यादव। अक्कू यादव जो है वो पिस्ट है, सीरियल किलर भी है, हो सकता है मानसिक रीत से भी वो रुग्ण रहा, और महाराष्ट्र के अंदर वो इसी केस के अंदर पकड़ा जाता है। अदालत में उसको लाया जाता है। अदालत में जो इस आरोप के अंदर उसको लाया गया है और जो उसकी भुगत भोगी वो हमारी बहन है, वो भी अदालत में आई है और वो उसको देख कर हंसता है और वो कहता है कि बाहर निकल के फिर करो। तब वो जूता उठा करके उसको मारती है और अदालत में बैठी हुई 200 महिलाओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसको बड़ी अदालत में मार दिया। अक्कू यादव का केस आप गूगल करके देखोगे, आपको ये मिल जाएगा कि न्याय जब न्याय नहीं देता है तो जनता जनार्दन न्याय करने पे मजबूर हो जाती है। अब अगर अक्कू यादव कहीं यूपी में हमारे मियां मुलायम यादव के नजदीक होते तो वो बोल देते कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। इस तरह का मनोबल बढ़ाने वाले राजनीतिक लोग ओछी राजनीति करते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब और राजनीतिक लोगों की जब मैं स्टेटमेंट देख रहा था और उनकी संवेदनाएं देख रहा था। एक दूसरा केस भी है, वो भी जनता जनार्दन को समझना चाहिए कि जब बहुत प्रेशर बिल्टअप हो जाती है, ये हैदराबाद तेलंगाना का केस है, तब हैदराबाद के उस कारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। शुक्रवार सुबह ही केस के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच के लिए इन आरोपियों को मौकाए वारदात पर लेकर गई थी। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। पुलिस जांच के लिए चारों को उस फ्लाईओवर के नीचे लेकर गई थी जहां उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था। इसी बीच चारों ने भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने प्रतिक्रिया करते हुए गोलियां चलाईं। हालांकि वो भाग रहे थे, ये तो पुलिस स्टोरी आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, लेकिन पुलिस अगर अपने वर्दी से दाग धोना चाहे तो धो सकती है, लेकिन अगर पुलिस ही अपने वर्दी पे दाग लगाए तो उसका इलाज क्या? कैसे मैं कह रहा हूं कि अपने वर्दी पे खुद दाग लगाए? उसका कारण होता है राजनीतिक दबाव। बंगाल की पुलिस के ऊपर जो बंगाल के अंदर हाईकोर्ट में चल रही थी बात कि पुलिस ने इस केस को किस तरह से डील किया, आप पहले उसकी क्लिप देख लो। They said the cause of death was suicide. I've also heard this part, but who has spread this information? That is After 36 hours, Yes, one person has been apprehended. yes, a particular civic volunteer. अब इस क्लिप में आपने देखा जज साहब ने क्या उसमें स्टेटमेंट किया हुआ है कि पहला द कॉज ऑफ द डेथ वाज सुसाइड। ये किसने कहा? अरे 36 घंटे के बाद आपको कहना पड़ा कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, और हत्या में एक आदमी इन्वॉल्व नहीं था। तो जो आईओ है, आईओ मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, किसने ये कहा कि ये आत्महत्या है, उसको पकड़ करके न्याय के तख्ते पर आना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उस ऑफिसर को। पुलिस तंत्र अगर इस तरह की बयानबाजी करता है तो उस ऑफिसर को सजा होनी चाहिए, और अगर मीडियाबाजी है तो मीडिया को सजा होनी चाहिए। पर सच का सच, झूठ का झूठ साफ तो होना चाहिए। हाईकोर्ट का जज जब ये स्टेटमेंट कर रहा है तो उसमें कुछ तो बात होगी। मैं मानता हूं कि स्टेट की मुख्यमंत्री महिला है, हमारी ममता दीदी, दुर्गा का अवतार है। अब दुर्गा तो माँ की जो शक्ति है, वो शक्ति की रक्षा करेगी, वो शक्ति के विरुद्ध नहीं जाएगी, हम भी जानते हैं। अरे इतनी बात अखिलेश यादव बोल सकता है तो हम नहीं जानते कि महिला होकर के वो ये नहीं कह सकती है। लेकिन इस पूरे कांड के अंदर सिर्फ एक एपिसोड नहीं चल रहा है, एक चीज नहीं चल रही है, एक बलात्कार का केस नहीं चल रहा है, उसके अंदर मानव तस्करी के भी आरोप लगते हैं, उसके अंदर ड्रग्स की भी तस्करी के आरोप लगते हैं, उसके अंदर पूरे माफिया के सेटअप का आरोप लगता है। अन्यथा आप बताओ सीबीआई 30, 35, 40 आदमियों के साथ पूछताछ करके उनको क्यों अरेस्ट करने का विचार करती होगी? तो इसका मतलब केस बहुत बड़ा था। आरजी मेडिकल कॉलेज का ये जो किस्सा है, ये हिंदुस्तान के अंदर एक मतलब वो मापदंड है जो हर मेडिकल कॉलेज के लिए हमें सतर्क रहने की बात कहता है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि देश के अंदर जितने भी प्रॉब्लम हैं
उनके समाधानों की बात की जाए। लेकिन समाधान कब आएगा? जब हम अपनी ओछी राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं। कितना बुरा लगता है जब हमारी इसी आदरणीय और पूज्य ममता दीदी की स्टेटमेंट को जब हम सुनते हैं कि ये राम और वाम दो हो गए, और राम और वाम ने ये कांड जो भी तोड़फोड़ का किया है उसमें आप स्टेटमेंट देख लीजिए दीदी जी का। बंगाल में बवाल के बीच सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर भी अजीब बयान दिया। ममता बनर्जी ने अपने बयान में राम के नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए बीजेपी और लेफ्ट पर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी, वाम और राम इकट्ठे होकर ये कर रहे हैं। ছাত্র ছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। अब राम और वाम कहने का अर्थ क्या है? राम की जगह वो बीजेपी बोल सकती थी ना। राम का मतलब आप हिंदू को गाली दे रहे हो। आप इसमें भी हिंदू मुस्लिम कार्ड देखते हो। आपने वाम बोल दिया, हम समझ गए कम्युनिस्ट है, लेकिन राम आप किसको बोल रहे हो? ये हिंदुओं के निर्माल्य होकर के, निर्लज होकर के ये सब सहने के कारण होता है। मैं कहता हूं आप काली के उपासक हैं, आप शस्त्र और शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ऋषि मुनियों की संतानें हैं। इस तरह से जीते हो। बांग्लादेश के अंदर जो स्त्रियों पर अत्याचार हुआ, क्या बांग्लादेश के अंदर 4-5 ऐसे पुरुष नहीं है जो इन स्त्रियों के सम्मान के लिए निकल पड़े, अपनी जान की आहूत कर दें? आपके देश के अंदर आपको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, आपके मां बहनों को, और आप सहते रहे हो। कैसे निर्लज हम हो सकते हैं? हमारा खून क्यों नहीं खोलता है? लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम कानून को मानने वाले लोग होते हैं। मैं पूछता हूं, आज चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो दूसरे 5-7 जो आते हैं, मैं तो उनको बोलता हूं कि आप लिबरल गैंग के लोग हो, ठीक। आप पानी पी पी के कोसते हो मोदी को एक छोटी छोटी बात को लेकर के। लिंचिंग के मुद्दे पर रवीश कुमार की सीरीज पूरी चलती है। आज एक एपिसोड ढंग का उन्होंने क्या बनाया? भाई ध्रुव राठी ने तो ट्वीट किया था, उस ट्वीट को वापस लेना पड़ा, क्यों? कोलकाता की सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हल्ला मचा हुआ है और इस बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल ध्रुव राठी लगातार कोलकाता मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया, लेकिन उसे बाद में डिलीट भी कर दिया और यही चर्चा का विषय भी बन गया। मुझे ये कहने में बड़ा भी कोई भी संकट नहीं लगता। ये जॉर्ज सोरोस के ये पाले हुए कुछ पत्रकार ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मनोबल को नीचे गिराने के लिए उन मुद्दों को उठाते हैं जहां पे हिंदुओं के मानदंडों पे चोट करे, लेकिन जहां वास्तविक ये बेटी हिंदू है ये मुद्दा नहीं। ये बेटी अगर मुस्लिम होती तो भी हमारी बेटी, हमारी बहन। राष्ट्र में किसी भी स्त्री की अस्मिता के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो ये मानवता के खिलाफ है। मैं पूछता हूं, आज ओवैसी की स्टेटमेंट कहां है? मैं पूछता हूं, सोनिया गांधी ने नहीं दी, मैंने आपको रीजन बताया कि उसका बेटा खुद। लेकिन दूसरे नेता जो छोटे से कुत्ते मरने पर भी स्टेटमेंट कर देते हैं कि ये कुत्ता किसकी गाड़ी से मरा, हिंदू के मरा कि मुसलमान के मरा, आज इस बेटी के लिए क्यों एक स्टेटमेंट नहीं कर रहे? तो ये हिंदुओं को समझना है कौन है तुम्हारा नेता और किस तरह की ये नेतागिरी कर रहे हैं और किस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं। मेरा मन जब इन पीड़ाओं से पीड़ित होता है तो उस पर विचार करता हूं कि इसका आखिर समाधान और क्या। हमारे देश में अगर इस चीज को समाधान लाना है, वो चाहे निर्भया कांड से हम सीखें, चाहे तेलंगाना वाले केस से सीखें, चाहे महाराष्ट्र वाले केस से सीखें, लेकिन जब तक हम पुलिस रिफॉर्म्स ठीक से नहीं करते तब तक देश में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पुलिस बिकी हुई है हर राज्य की, हर सत्ता के हाथ में, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना आप सोचो, इतना जवाबदार ऑफिसर वहां बैठा हुआ है, 36 घंटे के बाद उसको बोलना पड़ जाए कि नहीं ये आत्महत्या नहीं है, ये तो मर्डर है, रेप है। 36 घंटे लगा दिए, कहां गई आपकी संवेदनाएं? तो पुलिस को जब तक हम डिसेंट्रलाइज नहीं कर लेते हैं, राजनीतिक के उसमें से बाहर चुंगल से नहीं निकालते हैं, प्लस इसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आना चाहिए कि हर केस का जो आईओ है, आईओ मींस जांच करने वाला अधिकारी, उस आईओ को अकाउंटेबल बनाया जाए, आंसरेबल बनाया जाए। अगर ये केस अदालत में हार गया जाता है तो उस आईओ को सजा होनी चाहिए, उस आईओ की नौकरी जानी चाहिए, उस आईओ के ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए और उस आईओ के ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए कि ये ढीले ढाली उसने जांच कैसे की, कैसे आरोपी छूट जाते हैं।
आयोग की सांठगांठ के बिना कभी कोई आरोपी छूट नहीं सकता। और हिंदुस्तान के अंदर आप मुझे बताओ कितने आयोग को हमने सजा करवाई है? सुप्रीम कोर्ट ने कभी आंख खोल करके इस चीज पे विचार किया है? ये समय है, ये समय है और जनता जाग रही है। आप जनता के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं जो अपनी गादीज पर बैठे हुए हैं। मैं पूछता हूं संसद के अंदर कितने भ्रष्टाचारी, कितने आरोपी, कितने अपराधी, कितने क्रिमिनल केसेस के एमपीज बैठे हुए हैं? क्यों? क्या किया जा रहा है उसके लिए? क्या जनता अपनी गाड़ी कमाई, गाड़ी टैक्स जो देती है इन चोर उच्चकों के लिए देती है कि हमने अपने संसद में चोर उच्चके और बलात्कारी भेजे हुए हैं? और क्या संसद में गरिमामय लोगों के जाने का कोई रास्ता नहीं हो सकता, वो किसी भी पार्टी से हो? क्या हम अपने रिप्रेजेंटेटिव गरिमामय वहां नहीं भेज सकते? और देश के इन केसेस को मैं जानता हूं, जब तक मनुष्य रहेगा, मनुष्य की मनोवृत्ति रहेगी, क्राइम कभी बंद नहीं होगा। इससे ज्यादा जो केसेस होते हैं यूरोप और अमेरिका में होते हैं, वो तो रिपोर्ट भी नहीं होते। इसीलिए बहुत पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान का ग्राफ खराब है। नहीं, हिंदुस्तान में रिपोर्ट हो रहा है, अमेरिका में तो रिपोर्ट भी नहीं होता और यूरोप में तो रिपोर्ट भी नहीं होता, जबकि केसेस वहां पे तो मतलब इससे भी बदतर होते हैं। प्रोपोर्शनेट ऑफ पॉपुलेशन रेशो देखना, संख्या के बल से नहीं बोल रहा हूं, जनसंख्या के बल से बोल रहा हूं। तो देश काफी हमारा इस मामले में रिपोर्ट हो रहे हैं तो तरक्की पे है, लेकिन हमें हमारे समाज के अंदर भी कुछ न कुछ रिवोल्यूशन ला करके, एक विचार ला करके इन सारे प्रवृत्तियों को रोकना होगा और इस दिशा में कहीं पॉजिटिव आगे बढ़ना होगा। ये आरजी मेडिकल का केस जो भी है, इसमें जो भी प्रिंसिपल हो या कोई भी इन्वॉल्व हो, सख्त से सख्त कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन सावधान हो जाएं, जनता जाग रही है और अब जनता ये सहन नहीं करेगी। मेरे देश की तमाम माताओं बहनों के लिए एक शब्द का विचार मैं देना चाहूंगा जाते जाते। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी भेड़ियां, समझ न इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का चाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कंप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर, तब तक के लिए